और आइए अब आपको उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से एक ऐसी खबर दिखाते हैं जिसने सबको हैरान करके रख दिया है, जहां कासना थाना क्षेत्र में एक खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया गया। निक्की नाम की महिला को उसके ही पति और ससुराल वालों ने बेरहमी से पीटा और उसके बाद जिंदा जला दिया। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में पति और सास निक्की को बुरी तरह से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। इस घटना की पुष्टि मृतका के बेटे ने भी कर दी है, जिसका बयान भी अब जबरदस्त वायरल है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पति विपिन को गिरफ्तार कर लिया और ससुराल पक्ष के 4 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। इस वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ग्रेटर नोएडा से पूरा मामला सामने आया। एक शख्स जो अपनी पत्नी को पहले बुरी तरह से मारता है और सिर्फ अकेले वो इसमें शामिल नहीं था, उसी के घर वाले भी इसमें शामिल रहते हैं, जिसमें आपको इस तस्वीर में नजर भी आएगा वो कैसे पहले निक्की को बुरी तरह से पीटने लगता है। और इसी का वीडियो निक्की की बहन ही, बताया जा रहा है कि निक्की की बहन की भी इसी परिवार में शादी हुई थी, वो अपने फोन में इस पूरे वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं और आप देखेंगे वो शख्स उसकी तरफ भी बड़ी अग्रेसिवली आगे आता हुआ नजर आता है। और इस वीडियो को भी अब सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है। लेकिन सिर्फ यहीं तक ही ये पूरी बात खत्म नहीं हुई। पहले मार पिटाई और उसके बाद जिंदा जलाने का बहुत संगीन आरोप इस शख्स पर लगा है। महिला जलने से भर्ती हुई है, जिसे सफदरजंग रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए फोर्टिस हॉस्पिटल से होकर सफदरजंग पहुंची, लेकिन रास्ते में ही उस महिला की मृत्यु हो गई। परिजन मिल गए थे। पुलिस ने पंचायतनामा कार्रवाई करके पोस्टमार्टम कराया। परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार किया। जो मृतका है उसकी बहन की तहरीर पे सुसंगत धाराओं में थाना कासना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। पति और उसके परिजनों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति विपिन को हिरासत में ले लिया है। ग्रेटर नोएडा में एक मासूम बच्चे की आंखों के सामने उसकी मां को जिंदा जलाकर मार दिया गया। 7 साल के बेटे ने पुलिस को यह बताया कि पापा ने मम्मी को कैसे मारा। बेटा यह कहता है कि पापा ने मम्मी पर पहले तेल डाला और फिर लाइटर से आग लगा दी। एक बच्चे की गवाही सामने आई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक 7 साल का मासूम जिसने अपनी आंखों के आगे अपने ही पिता को, अपनी मां को बुरी तरह से पहले मारते पीटते देखा और उसके बाद बताया गया कि आग के हवाले जब किया गया तो वो मासूम बच्चा वहीं पर मौजूद था। उसका बयान अब सामने आ चुका है। सोशल मीडिया पर जबरदस्त लोगों में इस वक्त गुस्सा देखा जा रहा है और सख्त से सख्त कार्रवाई इस पूरे परिवार पर हो, अब यही मांग की जा रही है। लेकिन ये जो तस्वीर है जिसे हम आपको दिखा भी नहीं सकते, वो मारपीट की भी कुछ इसी तरह की घटना सामने आई थी। ये छोटा सा बच्चा है। अब आप उस बच्चे का मानसिक स्थिति आप समझ सकते हैं जिसने अपनी मां को अपनी आंखों के आगे मरते हुए देखा। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। ग्रेटर नोएडा की निक्की हत्या मामले में अब पिता ने भी अपना दर्द बयां कर दिया है। पिता ने न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि दोनों दामाद नकारे हैं। निक्की का पति विपिन शराबी था और लगातार दहेज की डिमांड करता रहा। स्कॉर्पियो और बुलेट देने के बावजूद भी ऑडी कार मांगी गई थी। इतना ही नहीं, पति विपिन के अवैध संबंध भी थे। कई बार पंचायत बैठी लेकिन कोई समाधान, कोई सुधार नहीं हो सका। आज बेटी को खोकर परिवार टूट चुका है। पिता ने मांग भी की है कि सभी आरोपी जल्द से जल्द जेल जाएं और उन्हें इंसाफ मिले। इस वक्त हम निक्की के घर पर मौजूद हैं और यहाँ पर बिल्कुल मातम का माहौल है। तमाम लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। जिस बर्बरता से उनकी बेटी को मौत के घाट उतारा गया है। हमारे साथ निक्की के पिता हैं। हालांकि ये बहुत दुखी हैं, बहुत मीडिया को कोऑपरेट भी कर रहे हैं। सर, क्या आप लोगों की डिमांड है? एक जो दामाद था वो अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, लेकिन बाकी लोग फरार हैं, अभी उनको लेकर दबिश जारी है। नहीं, ये जो हत्या की गई है, एक परस चोर को तो गोली मार देते हैं और ऐसे हत्यारे को यूं ही पकड़ के अरेस्ट कर दिया। हमें एनकाउंटर चाहिए इनका। हमारी बेटी की जान चलेगी, इनको रिश्तेदार की तरफ पकड़ पकड़ के बैठा रहे हैं। ये कोई तरीका है? सर, 9 साल से आपकी बेटी उस घर में थी। आपको कभी बताया उसको अत्याचार उसके ऊपर हो रहे थे? बताया था बेटी ने जी। वो हमें तो ये चाहिए, इनका मकान ढहना चाहिए। बीजेपी सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है? जब एक चोर का मकान ढह जाता, चोर के गेट टूट जाते हैं, इनका कुछ भी नहीं हो रहा।
सर छोटा जो बच्चा था उसने हिम्मत दिखाई सर, उसके जरिए आपको पता चला कि क्या हुआ था उस घर के अंदर? उसने सारा बताया बच्चा ने, चारों ने मिलके आंच लगाई है। जो आपकी दूसरी बेटी थी उसने भी वीडियो बनाया पूरी, उसने हिम्मत दिखाई अपनी बहन को बचाने की कोशिश की। हाँ, बचाने की कोशिश करो, कपड़ा डाला, जब आंच लग रही तो बेटी तो डालती, दूसरी वाली उसे बचाती। उसका तो ऐसा समझो कि इतना अच्छा प्यार है दोनों बहन बहनों में। ये हत्यारे, इनको एनकाउंटर जरूर होना चाहिए। ये पुलिस यूं पकड़ पकड़ के बैठा रही है जैसे रिश्तेदार हो। एक पर्स चोर को, मोबाइल चोर को तो धैर्य देसी गोली मार देते हैं पैर में। सर आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी निक्की से, आपकी बेटी से, और आपकी दूसरी जो बेटी है उनसे इस घटना से पहले? 18 तारीख में बात हुई थी मेरी बेटी से। क्या बोला था? बेटी तो यही पूछती, पापा आपका स्वास्थ्य ठीक है, सही रहो, हमारी ओर से कोई टेंशन मत लो। ऐसा आज तक बेटी ने मेरे लिए कोई ऐसा ही नहीं कहा। सर आपने स्कूल में पढ़ाया डीपीएस में, मैंने ये थोड़ी पढ़ाया था कि ये बहन जो हत्यारे हत्या कर देंगे बेटी की। आपने स्कॉर्पियो दी, जो बन सकता था, आपने एक अच्छी शादी करी अपनी बेटी। शादी में स्कॉर्पियो दी, फिर इनने डिमांड करी, फिर मैंने छूचक में बुलेट मोटरसाइकिल दी, सोना दिया, पैसे दिए। तो ये डिमांड भी करते थे ससुराल वाले कुछ आप लोगों के दबाव करते थे, दहेज की मांग करते रहते थे। अच्छा।